सो हाय फ्रेंड्स। कल हमने ऐसे किया था इन्वायरमेंट पे। आज हम करने वाले हैं सोशल इश्यूज़ पर ऐसे, और जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ऐसे आते हैं, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम में जैसे हमारे से ना एक्सपीरियंस पूछ लिए जाते हैं कि यू विजिटेड सम प्लेस लाइक योर नेबरहुड, और यू विजिटेड समवेयर हिस्टोरिकल, कोई मोन्यूमेंट आपने विज़िट किया है, कोई एजुकेशनल टूर है, ठीक है। तो या कोई आपने एक मैंने यहाँ पे भी लिखा है अ डे एट एन ओल्ड एज होम, ठीक है। आप वहाँ पे गए तो क्या क्या था, ठीक है। तो ये सब होगा हमारा, ठीक है। इन एसेस को हमें कैसे टैकल करना है, ये मिक्स रहेंगे क्योंकि ये सिर्फ जो थोड़े से रह गए हैं ना पीछे, वो वाले हैं ये। यहाँ पे कुछ पर्सनल मैंने लिखे हुए हैं कि जैसे माई नेबरहुड हो गया, ये कुछ PYQs पर्सनल हैं, और कुछ सोशल इश्यूज़ पे हैं जैसे कि ट्रैफिक डिसिप्लिन, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स पे। तो इनमें बेसिकली जैसे हमने कल देखा था ना कि हाँ ये कारण है, ये उसका इफ़ेक्ट्स है, ये उसके सोल्यूशन है, ऐसे ही इन क्वेश्चंस में भी जैसे अगर तो आ गया प्रॉपर कि आपने कुछ विजिट किया है और उसके ऊपर आ गया तो कि यू विजिटेड एन ओल्ड एज होम, तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपने वही लिखना है कि हाँ आई विजिटेड देयर, वहाँ पे ऐसा माहौल था, पूरा कंटेक्स्ट वगैरह देके, और हमें वहाँ पे जाके मुझे ये सीखने को मिला। वो वैल्यूज़ आप मेंशन कर दोगे, उनका क्या उनकी क्या इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में, वो आप डाल सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने ऐसे को बढ़ाओगे एक कंटेक्स्ट सेट करके कि दिस इज़ द कंटेक्स्ट, एंड ऐसे आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे ही अगर ये हो गया पर्सनल का। अगर कोई सोशली आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वुमेन के ऊपर आ गया, कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, आप डायमेंशन में देके कि हाँ ये डायमेंशन है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो सेगमेंट्स गिनवा के उन्हीं का फिर सोल्यूशन बता देना आपने कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, या फिर उनके क्या सोल्यूशन है उस डायमेंशन के अंदर जा कर के, ठीक है। तो आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन, ठीक है। लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। ऑल राइट, अब हम बिगिन करते हैं। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है माई नेबरहुड, ठीक है। ये हमारा अब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें हमने सोशल एज सच कोई वो दिलवाना हो, ठीक है। ये एक जनरल सा टॉपिक है, कोई एज सच कोई इशू नहीं है। तो इसमें हमने क्या लिखना है, डिफाइन करना है कि माई नेबरहुड इज़ अ पीसफुल, क्लीन, वेल प्लान्ड, ऐसे करके है मेरा नेबरहुड, ठीक है। पीपल लिव टुगेदर विद लव, हारमनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि ऐसे ऐसे करके लोग रहते हैं, ठीक है। पार्क्स, अब मैं बता सकते हो कि आपके नेबरहुड में क्या क्या है। ये मैंने थोड़े से ना सेंटेंस छोटे करके लिखे हैं, आप उसको पूरा बढ़ाओगे कि मेरे नेबरहुड में और क्या क्या है। माई नेबरहुड हैज़, ऐसे करके नेबरहुड हैज़ पार्क्स, ठीक है। या माई नेबरहुड इंक्लूड्स लिख सकते हो कि मेरे नेबरहुड में क्या क्या है, पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं एंड मार्केट्स हैं, आर इजीली एक्सेसिबल। या आप लिख सकते हो कि माई नेबरहुड इंक्लूड दीज, और माई नेबरहुड पार्क्स, स्कूल्स वगैरह जो हैं आर इजली एक्सेसिबल इन माई नेबरहुड, ये भी बना सकते हो। तरीका है कि सेंटेंस को बनाओगे कैसे, ठीक है। द रेजिडेंट्स सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, कि यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट से रहते हैं, हारमनी से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है। तो फिर आगे आएगा कि हाँ ये सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर करते हैं। द एरिया इज़ सेफ़, एरिया जो है सेफ़ है। बस अपने नेबरहुड की ही आपने गिनवाते जाना है क्या क्या होता है, कैसे कैसे रहते हैं, ठीक है। और ड्यू टू एक्टिव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ पे क्या है, वेलफेयर एसोसिएशन भी है वहाँ पे नेबरहुड की। चिल्ड्रन हैव स्पेसिस टू प्ले, बच्चों के लिए खेलने का है वो स्पेस, एंड लर्न, सीखने का। पीपल हेल्प वन अनदर ड्यूरिंग एमरजेंसीज, लोग मदद भी करते हैं। आई फील प्राउड एंड फॉर्चुनेट टू लिव इन माई नेबरहुड, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, गर्व है, मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे ऐसा जो है नेबरहुड मिला है। ये आपने लास्ट में लिख दिया, जबकि ये 150 वर्ड पूरे नहीं है, इसको आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट आपको जैसे आप लिखोगे ना, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो वो आपके द, इज़, एम, आर वगैरह वगैरह डाल के आपके 150 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। और एक आध पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना। एग्जाम्पल्स आपको लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज 150 वर्ड हो गए तो यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट, अ डे एट एन ओल्ड एज होम। अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमारा एक्सपीरियंस डिमांड कर रही है कि हाँ जी आप गए, आपने विजिट किया, आपने वहाँ से क्या सीखा, लर्निंग, ठीक है, और उसका क्या इम्प्लीकेशन है ज़िंदगी में, एंड देन आपको उसको कंक्लूड करना होगा, ठीक है।
आप जैसे ये देखिए, विजिटिंग एन ओल्ड एज होम वॉज एन इमोशनल एक्सपीरियंस, कि वो क्या था, एक इमोशनल एक्सपीरियंस था, ठीक है। मैनी एल्डरली पीपल फेल्ट लोनली एंड निगलेक्टेड, कि उनको ऐसे फील होता है कि हाँ लोनली, थोड़ा निगलेक्टेड होता है। दे शेयर अब आगे देखिए, दे शेयर इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम देयर लाइफ्स, कि उन्होंने क्या किया, इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर की अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। वी स्पेंड टाइम टॉकिंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग गेम्स, हमने समय बिताया बात करके, गाना गा के, एंड प्लेइंग गेम्स विद देम, ठीक है। दे अप्रिशिएटेड आर लव, उन्होंने हमारा जो प्यार था उसको भी अप्रिशिएट किया, एंड अटेंशन, ठीक है, उन्होंने वो अप्रिशिएट की। वी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स, बस आपने ना एक स्टोरी की तरह वो कंप्लीट करना है पैसेज, ठीक है, कि कंप्लीट हो जाए, वर्ड्स पूरे हो जाए, वहाँ से आप जो सीख के आए हो वहाँ पे पूरा कंटेक्स्ट क्या था, आपने क्या क्या किया। आप कोई इवेंट पे जाते हो तब भी आप एक्सप्लेन करते हो ना, जैसे कि पेपर में आ गया कि आपने और आपके फ्रेंड ने किसी ट्रिप पे गए, वो एक्सप्लेन करो। अब आप बताओगे कि हम ऐसे करके वी वेंट बाय अ बस, हम बस से गए, ठीक है, वहाँ पे हमने बस में भी बहुत चिल किया, ठीक है, लेकिन हमने रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो किए, ठीक है। हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे सारी स्ट्रीट वेंडर वगैरह सब कुछ देखे, वहाँ पे हमने खाया पिया, ठीक है, वी हैड ग्रेट फन देयर, ठीक है। और ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन करोगे कि क्या क्या था। ऐसे ही जब आप एक ओल्ड एज होम में जाते हो तो वहाँ पे आपने फ्रूट्स बांटे, उनसे प्यार भरी बातें करी, उन्होंने भी आपका आगे से रिस्पॉन्स दिया, एंड दे अप्रिशिएटेड योर लव। सो अब मैंने आपको बताया था, अब मैंने कि यहाँ पे आपने उस विजिट से आपने क्या सीखा। तो सबसे ज़रूरी मैं आपको ये बता देती हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या होती है, किसी भी आप एक्सपीरियंस या कुछ भी करते हो, वहाँ से आपने लर्निंग क्या ली, वट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट, क्या सीखा आपने, कि कैसे सीनियर सिटीज़न जो हैं वो रहते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू, ठीक है, उनका लव, उनकी लर्निंग्स जो उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया, अभी उनके साथ है वो, ठीक है। आपने केयर की इम्पोर्टेंस समझी, आपने इंडिपेंडेंस, एक अगर इंडिपेंडेंट व्यक्ति है तो उसके हाथ में जो आज़ादी है, उसके पास मनी है, अगर वो अच्छा फाइनेंशियली अर्न करता है, उसकी क्या वो है ना। ये सब लर्निंग आप अपनी ऐड करोगे, एंड देन गिव अ नाइस कंक्लूजन, नॉट सोल्यूशन, बिकॉज ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, कंक्लूजन देके आप उसको ख़त्म करोगे, ठीक है। द विजिट टोट अस टू रिस्पेक्ट सीनियर सिटीज़न, इससे इस विजिट ने हमें समझाया कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें अपनी सीनियर सिटीजन्स की। एवरी फैमिली शुड केयर फॉर इट्स एल्डर्स, सोसाइटी शुड सपोर्ट ओल्ड एज होम्स, द एक्सपीरियंस मस्ट बी मेड मी मोर कंपैशनेट। तो इस एक्सपीरियंस ने मुझे और कंपैशनेट बनाया, अच्छा था ना। अभी ये आता है हमारा प्रॉपर, जिसको हम बोलते हैं ना प्रॉपर सोशल इशू, वो है ट्रैफिक डिसिप्लिन। इसके ऊपर आपके पास लेटर भी आ सकता है, आपके पास ऐसे भी आ सकता है। अब आप नॉर्मल समझाओगे कि जनरल, सबसे पहले तो ट्रैफिक डिसिप्लिन के ऊपर है, आप समझाओगे कि ये है क्या, डिसिप्लिन क्या है और ट्रैफिक डिसिप्लिन क्या है, ठीक है ना। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग के टाइम पे क्रॉस करना, ठीक है, हॉर्न वगैरह फालतू का नॉइस पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना, अपना सीट बेल्ट वगैरह डाल के अच्छे से फिर अपनी ड्राइविंग करनी है, ड्रंक ड्राइव नहीं करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ठीक है, एंड सो फोर्थ। ये हो गया जो अभी हमारे दिमाग में एकदम से आया। जनरल हम लिखेंगे, इट एंश्योर रोड सेफ्टी, ये रोड सेफ्टी इंश्योर करता है, प्रिवेंट्स रोड एक्सीडेंट, अगर हम ट्रैफिक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव। पहले आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि भाई ये है क्या, ये ज़रूरी है, फिर हम उसके पॉजिटिव्स लिखेंगे कि हाँ जी अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हमारा ये भला होता है, ठीक है। तो ये सब करता है, वेयरिंग हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स ये वगैरह, स्पीड लिमिट शुड ऑलवेज बी ओबेड, कि जितनी स्पीड लिमिट का बोर्ड होता है ना उतनी ही स्पीड लिमिट में ट्राई करो कि आपकी जो है गाड़ी चले। ड्रंक ड्राइविंग एंड मोबाइल फ़ोन मस्ट बी अवॉइडेड, कि मोबाइल फ़ोन हम जो चलाते हैं उसको भी बंद करना चाहिए। पेडेस्ट्रियन शुड यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन वगैरह जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस शुड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द लॉ, ठीक है। अब ट्रैफिक पुलिस के ऊपर आ गया कि हाँ जी ट्रैफिक पुलिस कैसे करती है, तो उनको भी इन्फोर्स करना, क्योंकि यार देखो किसी चीज़ का भी आप कंक्लूजन लिख रहे हो ना, एंड में लिख रहे हो, तो वो एक बंदा नहीं उसको कर सकता, यू हैव टू डू अ कंबाइंड एफर्ट, आपको कंबाइंड एफर्ट करना पड़ेगा तब जा करके आपका कुछ होगा,
ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस को करना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस अलग होगी, सिटीजन को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, सिर्फ पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जैसे हमने जो एसेस करे हैं उनमें भी हमने सीखा है कि एक इंडिविजुअल बेटा नहीं कर पाता अपना, है ना। तो इसीलिए हमें कंबाइन होके हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, पब्लिक को भी कैंपेन ऑर्गेनाइज करने चाहिए। एवरी सिटीजन मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली, हर व्यक्ति को, हर इंसान को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक डिसिप्लिन सेव्स लाइव्स, अगर आप ये प्रॉपर फॉलो करोगे ना तो हमारी ज़िंदगी बचेंगी, ये एक्सीडेंट वगैरह होने से बचेंगे यार। अदरवाइज़ आप अपना करते रहो फिर तो कुछ है ही नहीं। खैर, इन ऐसे से हमें अपनी ज़िंदगी में भी कुछ सीखना है कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। अटेंडिंग एन इंडियन वेडिंग, अब देखिए ये भी हमारा एक प्रकार का सोशल, समाज का एक वो है, टॉपिक है कि इंडियन वेडिंग के ऊपर मैंने अटेंड की। अब यहाँ पे देखो, अटेंडिंग इंडियन वेडिंग मतलब आपने भी अटेंड की, पर्सनल भी हो गया, और वेडिंग जो वर्ड डाला है इसने, ये सोशल चीज़ को भी डिफाइन करता है। तो आपने पहले थोड़ा सा बताना है कि हाँ जी मैंने ये की, फिर आपने वेडिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है, इंडियन वेडिंग की, कि बड़ी कलरफुल होती है, ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, लोग आते हैं, अपना स्वीट्स खाते हैं, अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, नाचते हैं, गाते हैं, ये वो सोशल भी बताना है, आपने कैसे किया वो भी ठीक है। ऐसे करके हमें चलना है। अब देखिए, इंडियन वेडिंग इज़ कलरफुल, या इंडियन वेडिंग्स आर कलरफुल, ठीक है, एंड ट्रेडिशनल फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेट विद ग्रेट एंथुजियाज्म, ठीक है। जो है फैमिली मेम्बर तो पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमने वेडिंग का जनरल किया। ब्यूटीफुल डेकोरेशन होती है, वाओ डेकोरेशन तो भी होती है ना, लाइट्स होती हैं, ठीक है, क्रिएट अ फेस्टिव एटमोसफेयर, पूरे का पूरा जो है फेस्टिव एटमोसफेयर बन जाता है, लाइट्स वगैरह सब कुछ होता है। ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं, रिफ्लेक्ट करती है इंडियन कल्चर को, म्यूज़िक, डांस एंड ये सब ये चीज़ हमारी होती है। और फिर आपने ये भी लिखना है कि ये तो चलो मैंने इसका सोशल का बता दिया, आपने स्टार्ट देखो कैसे करना है। इंट्रो में मैं बताती हूँ आपको, आपने बताना है कि अटेंडिंग है ना मैंने, अटेंडिंग एन इंडियन वेडिंग, यप, आई अटेंडेड एन इंडियन वेडिंग, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट करना है। रिसेंटली लगा देना चाहिए, रिसेंटली आई अटेंडेड एन इंडियन वेडिंग, ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड देन यू स्टार्ट, इंडियन वेडिंग्स आर दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट एंड दैट, ठीक है, बॉडी वगैरह वो आपकी कवर हो जाएगी। और लास्ट में आप इसको करोगे कंक्लूड, एवरी सेरेमनी हैज़ कल्चरल सिग्निफिकेंस, इट बिकम्स अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। लास्ट में आपने रीइंफोर्स कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका जो है अटेंडिंग वेडिंग करने का था ना। तो ये अभी हमारा आ जाता है बहुत हॉट टॉपिक, बहुत चर्चा में रहने वाला टॉपिक, वुमेन। मैंने वुमेन क्यों लिखा है यार, क्योंकि वुमेन ना एम्पावरमेंट के ऊपर आ सकता है भाई। यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोज़ है वुमेन का, एवं चर्चा घोल रखा है। मैं आपको सिर्फ क्रक्स बताऊंगी। देखो, हम वुमेन का टॉपिक को लेके इतने ज़्यादा पागल हो रखे हैं ना कि पेपर में आ गया, सारा दिन यही पढ़ते रहते हैं। ये टॉपिक बस जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ के आपका पेपर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का क्वेश्चन आता तो हो जाएगा। 150 शब्द ही लिखने हैं। अगर ट्रैफिक के ऊपर आ गया या वुमेन के ऊपर नहीं आया, किसी और सोशल इशू के ऊपर आ गया, उस पर भी 150 शब्द ही मैक्सिमम लिखने हैं आपको। तो सारा दिन एक ही टॉपिक पढ़ के मत्था मत खाओ अपना, ठीक है। हमने सिर्फ इसको टू द पॉइंट पढ़ना है। मैंने वुमेन को लिखा है, इसमें वुमेन की एम्पावरमेंट, वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन के सल्यूशन, वुमेन के ऊपर कोई फेमिनिटी आ गया, कुछ फेमिनिन पावर आ गया, कुछ फेमिनिज्म मूवमेंट आ गया, वट एवर, ठीक है, कुछ और भी आ गया, एनीथिंग ऑन वुमेन, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गया, ठीक है भाई। आप नाम बोलो और मैं इसका सोल्यूशन निकाल लूँगी, ठीक है, ऐसा आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, इसको हमने टैकल कैसे करना है। देखो ये मिक्स ऑफ है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके लिए ना स्टिकी नोट्स की हेल्प लेती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये है हमारा वुमेन का टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखनी है वुमेन की जो है कहाँ कहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। पहले तो ये देख लो, आप बोलोगे मैम पॉलिटी में, ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे कैसे, इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, सोसाइटी में तो भर भर के, टेक्नोलॉजी में मैं बताऊंगी सब कुछ कैसे कैसे, ठीक। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे होता है,
इको टेको सोसाइटी आई हैव रिटन हियर, एजुकेशन में, ठीक। अच्छा जॉब्स वगैरह चलो इको कवर हो जाएगा है ना, सोसाइटी पॉलिटी इको टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, चलो ये देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें बन गई हैं। देखो राजनीति में कैसे, पॉलिटी में सबसे पहले तो हमारे पास जो है सीट्स, ठीक है, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है देन मेन इन द पार्लियामेंट, ठीक है, या संसद में लगा लो, विधानसभा में लगा लो, पॉलिटी में यहाँ पे हो गया। इकोनॉमी में आप लिखोगे वेज गैप, आपको पता होगा, या फिर आप लिख सकते हो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है औरतों का, ठीक है। और जो वेज गैप है, वेजेस क्या होती हैं, लड़कों को ज़्यादा मिलती हैं और लड़कियों को उतने ही काम पे कम मिलती हैं, ठीक है। सोसाइटी में हम क्या लिखेंगे, पैट्रियार्कल सोसाइटी है भाई भर भर के, ठीक है ना, जितना मर्जी कोशिश कर लो लेकिन मेल हेड फैमिली चलती है, ठीक है, मेल हेड फैमिली का माना जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल में आप देखोगे डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, कई बार लड़कों को फ़ोन दे दिया जाता है लेकिन लड़कियों को नहीं दिया जाता। क्यों भाई, उनको क्यों नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी पीछे हो चुकी हैं बेचारी। एजुकेशन में प्रेफर किया जाता है, मैं से नहीं कह रही कि वो रह जाती हैं, प्रेफर किया जाता है कि अपने खुद बेटे को एजुकेशन दी जाए शहर से, और लड़की को पहली बात तो ना ही दी जाए तो चलो थोड़ी मोटी होम साइंस वगैरह दे दी जाए, ऐसे करके। समझ में आई बात? ये हमारा रोल है कि कहाँ कहाँ हम जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। ये होगा डिस्क्रिमिनेशन। अब आ जाओ सॉल्यूशन की बात, बढ़ा के लिख देना भाई, बहुत है। अच्छा सोसाइटी में और भी लिख सकते हो कि जैसे अभी अगर तो आ गया वुमेन पे, तब तो वुमेन पे ही जाओगे। अगर आ गया जेंडर पे, जेंडर तो फिर आपका LGBTQ+ है, जेंडर तो फिर ये सारे ही हैं, इनको तो अभी तक मान्यता ही प्राप्त नहीं है। गे मैरिज जो है वो नहीं है लीगलाइज, ठीक है। बेशक जो है होमोसेक्सुअल जो है वो नवतेज सिंह जौहर के केस में कर दिया था, ये डीक्रिमिनलाइज हो गया था, लेकिन प्रॉपर मैरिजेस तो अभी भी अलाउड नहीं है ना। तो जेंडर को लेके आप बोल सकते हो। अच्छा और बोल सकते हो आप, जैसे कि वुमेन के साथ वॉयलेंस जो होती है ना, डोमेस्टिक वॉयलेंस की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा हरासमेंट जो होती है एट वर्क प्लेस पे, वो हो गई। अच्छा और व्हाट एल्स, आप कहीं भी सोचो यार, कहीं ना कहीं में मिल ही जाएगी। सोसाइटी हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, व्हाट एल्स, यप यू जस्ट ऐड दीज, ठीक है, इनको ऐड कर देना। अब इनके सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये मैंने अलग से लिखे हुए हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको कहाँ कहाँ होते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, तो जेंडर बायस जो है स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ऑलराइट। गर्ल्स ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डिवाइड है, जेंडर वेज गैप वही बात होगी, ठीक है। पॉलिटिकल में अंडर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, केयर बर्डन है, वाओ केयर बर्डन है भाई, बच्चों की केयर भी करनी है, घर भी संभालना, सारा कुछ करना है। हेल्थ गैप है, हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है। वॉयलेंस भी होती है। सोल्यूशन देखिए, अब ये आप डिफाइन कर दोगे ना कि हाँ ऐसे है। अब ये सोल्यूशन क्या करें हम, वुमेन्स एम्पावरमेंट स्ट्रेंथन सोसाइटी। अगर आप औरत को एम्पावर करते हो ना, आप समाज को एम्पावर कर रहे हो। लॉ शुड प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट, कानून को औरत का हक बचाना चाहिए। फैमिलीज शुड ट्रीट सन्स एंड डॉटर्स इक्वली, इवन फैमिलीज को मैं बोल रही हूँ, आपको हर सेगमेंट पे नीचे से नीचे तक जाना है कि यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, फिर यहाँ से, खुद घर से शुरू होकर समाज तक जाना है हमने। Education can eliminate gender discrimination. Society must change its mindset. Respect for women is essential. उनको इज्जत दो। Gender equality leads to national progress. अगर जेंडर में इक्वालिटी रहेगी तभी समाज में प्रोग्रेस होगी। आप सोचो, आप जैसे ये है 50% एक समाज है, एक नेशन है, आप इनको तो प्रियोरिटाइज कर रहे हो, इनको नहीं कर रहे। जब तक इनको नहीं करोगे देश कैसे तरक्की करेगा? देश में तो बराबर का हिस्सा औरत का है, और इवन तो मैन तो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है उनको बच्चे देना, है ना। वो भी आपको बच्चे जो हैं प्रोवाइड करेंगी, बायोलॉजिकल मदर ही देंगी, तो वो तो जननी होगी।
आप उनके साथ इतना धोखा करोगे, इतना उनको इन्फीरियर फील करवाओगे, उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवाओगे, यू आर डूइंग such unfair treatment with half of the population of Indian society. That is completely wrong. ठीक, तो भाई थोड़ा सा ऐसे, चलो मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हूँ बट इट्स फाइन, आपको थोड़ा अपने लिहाज से पेपर के हिसाब से इसको लिख के आना है, ठीक है। आगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी मेड सेफर, जेंडर सेंसिटिविटी शुड बी टोट इन स्कूल्स। जेंडर को आप अपने स्कूल्स में पढ़ाओ, ऐसे नई बात बनेगी, स्कूल्स में सिखाओ, जेंडर न्यूट्रल बुक्स रखो। इवन मैं तो बोलती हूँ कि ही शी जहाँ पे लिखा होता है ना, वहाँ दोनों का एग्जाम्पल दो यार, जेंडर न्यूट्रल टेक्स्ट बुक, इनको भी आप जेंडर न्यूट्रल करो, तभी बात बनेगी। टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव सेफ्टी, नीड इक्वल पे, ये सब आप लिख दोगे। और लास्ट में कंक्लूज आप कर दोगे जैसा आपको सहूलियत रहे कि हाँ जी वुमेन की इम्पोर्टेंस बहुत है इस पूरे समाज में, तो इसलिए उनको पूरे एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड हमें इक्वली करनी चाहिए एज मैन। नेक्स्ट, जुडिशरी अ पेनेसिया फॉर ऑल प्रॉब्लम। पेनेसिया इज बेसिकली सोल्यूशन, इसको स्पेल प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, पेनेसिया, आई सर्च्ड अबाउट इट, ठीक है। जुडिशरी प्रोटेक्ट्स, अब हमें देखना है कि कैसे है सोल्यूशन, तो बेसिकली पहले बताएंगे हम जुडिशरी है क्या। ये तीसरा पिलर है, आपको पता है डेमोक्रेसी का, इट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और फोर्थ क्या है, मीडिया, ठीक है। अगला वही है क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, बता दिया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जुडिशरी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है इसके पॉजिटिव, कि जुडिशरी करती क्या है, इंश्योर करती है जस्टिस, सेफ गार्ड करती है फंडामेंटल राइट, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली, इंडिपेंडेंट इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, वही है। तो चलो आगे, इंश्योर करती है कि समाज में हारमनी बनी रहे, सोशल हारमनी इंश्योर करती है। इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, पहली बात तो ये जुडिशल रिफॉर्म लाती है, रिड्यूस करती है डिले जस्टिस। जुडिशरी को ऑब्वियसली सी बात है चाहिए ही चाहिए, समाज को अगर शांत रखना है, पीसफुल रखना है, करप्शन फ्री रखना है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है। 3 सेक्शन जो हैं एग्जीक्यूटिव, अदरवाइज तो ये एग्जीक्यूटिव कुछ भी करेगा, लेजिस्लेचर, इवन खुद जुडिशरी, इन तीनों में अगर हमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी है ना, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी रखनी है, ठीक है, तो 4 अकाउंटेबिलिटी भी हमें ये चाहिए, करप्शन मस्ट बी एलिमिनेट। तो ये सब है जो जुडिशरी की पॉजिटिव्स हैं, और भी बहुत हैं, आप लिख सकते हो अपने से, ठीक है। ये हमने पहले भी किया है कि टुडे यूथ प्रैक्टिकल कैसे है, हमें पता है कि वो फोकस करता है करियर ग्रोथ पे, इन्फ्लुएंस होता है टेक्नोलॉजी का, वैल्यू करता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। यूथ कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, नीड, ज़रूरत क्यों है इसकी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमें पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़रूरी है, ठीक है। तो उनका भाई प्रैक्टिकल होना जायज़ है, बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड माइंड इज़ नेसेसरी, हमेशा दिल से काम लेकर नहीं चल पाता, तो हमें हार्ट और माइंड का जो है बैलेंस बनाना ज़रूरी है। हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस, उन्हें पता है इसलिए वो प्रैक्टिकल है। मोरल वैल्यू शुडंट बी इग्नोर्ड, लेकिन बाद में ये भी लिख देना है कि हाँ जी प्रैक्टिकल आप रहो, बट हाउएवर वही बात आ जाएगी ना कि प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ वी मस्ट इंश्योर ethics and integrity in an individual, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी एक साइड पे, बट वी मस्ट इंश्योर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन एन इंडिविजुअल, ये भी ज़रूरी है। ऑलराइट, आगे देखिए, सोसाइटी के मैंने वैसे पिलर्स लिखे थे, मेरे को एकदम से याद आ रहा था कि स्कूल है, प्रेस है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये टीचर्स हैं, ठीक है, सोसाइटी खुद है, नेबरहुड है, ये सब सोसाइटी में आते हैं। तो सोसाइटी में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और उसकी सेगमेंट्स निकालनी हो तो ये वो सेगमेंट्स हैं। अभी आगे देखिए आप, स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले पबजी, बच्चों को पबजी खेलना अलाउड नहीं करना चाहिए, बात सही है। लेकिन अब इसको कितने ही 3 वर्ड्स में आप बढ़ा दोगे ऐसे के लिए, तो आपको इसका मोटा एक क्रक्स पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो है गेम, ठीक है ना, कि हमें कोई भी वो चीज़ जो एडिक्टिव हो,
ठीक है, जो बच्चे का वैल्यू टाइम खाती हो, ठीक है, जो बच्चे को मेंटली अपसेट करती हो या टायर्ड करती हो, उस चीज़ को भाई अवॉइड करो। सिंपल सीधी बात, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उस चीज़ को क्या करो, अवॉइड करो, ठीक है। तो देखिए अभी क्यों हमें बैन करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसका कारण ये है, इट वेस्ट्स वैल्यूएबल स्टडी टाइम, अफेक्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, प्रमोट एग्रेसिव बिहेवियर, इसीलिए बैन करनी चाहिए। देयरफॉर करें क्या फिर, कुछ भी, ये एक ना समाज का इशू है, बच्चे इसको एक गेम मात्र ना समझें, ये समाज का एक इशू है, उसका एक सल्यूशन होगा। अब सल्यूशन क्या है, हेल्दियर स्क्रीन टाइम रखो, उतना रखो जितना रिक्वायर्ड है, अवेयरनेस फैलाओ, बैलेंस्ड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करो, आप बैलेंस करो, एजुकेशन प्रायोरिटी रखो ना। अभी बच्चे में एक होता है ना, जैसे हमारे पूर्वजों ने भी ये बना रखा है कि जब बच्चे का कर्म योग चल रहा है, उसको उस फेज में रहने दिया जाए, ठीक है। गृहस्थ जीवन चलता है, बाद में वो एक समय होती है, समय सीमा होती है, उस हिसाब से करें तो बेटर रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। आउटडोर गेम्स खिलवाएं मतलब बच्चों को, जो कि हेल्दियर है। पेरेंट्स शुड मॉनिटर देयर स्क्रीन टाइम, पेरेंट्स अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम मैनेज करें, मॉनिटर करें, जो कि हेल्दी स्क्रीन टाइम भी हो, भी हाँ भाई ठीक है भाई इतना है, अगर हम 15-20 मिनट देख रहे हैं एक दिन में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के, दैट्स फाइन, पर ज़्यादा नहीं, 5-5, 6-6 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे इज़ नॉट गुड फॉर किड्स। आगे सिनेमा, सिनेमा भी एक हमारा समाज का मुद्दा है। वो कैसे, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है प्लस एजुकेशन है। आपने बस यही सारे पैरा में डिफाइन करना है। तो हमने लिखना है हाँ जी, एंटरटेनमेंट भी कराता है, एजुकेट भी कराता है। आपने थोड़ा सा नेगेटिव भी लिखना है कि लेकिन थोड़ा सा इसके लूप होल्स भी हैं कि कई बार ये एग्रेशन प्रमोट करते हैं, कई बार सही से नहीं प्रमोट कर पाते, लेकिन एंटरटेनमेंट का सोर्स है, एजुकेशन भी देते हैं। इसलिए हमें सिनेमा जो है, सिनेमा का है क्वेश्चन, सिनेमा जो है हाईली इम्पैक्टफुल टूल है फॉर द सोसाइटी। ये बस, ये देखने से पहले मेरे को इतना दिमाग में आ गई ये चीज़, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, यस, पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, पावरफुल मीडियम है एजुकेशन का, वाई मूवीज, सॉन्ग्स, स्टोरीज। अब एजुकेशन कैसे है, एंटरटेनमेंट कैसी है, ये एक एक पैरा बनाओगे, इसको डिफाइन करोगे। सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करता है, इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियन को, गुड सिनेमा प्रमोट करता है मॉरल वैल्यू, प्रिजर्व करता है आर्ट एंड कल्चर। एंटरटेनमेंट का भी है, म्यूजिक है, कॉमेडी है ना, और डांस वगैरह है, ये सब एंटरटेनमेंट का है। देयरफॉर हार्मफुल कंटेंट, अब देखो यहाँ पे भी सिनेमा को भी एक समाज का इशू लिया गया। कैसे, इन्होंने बोला कि हार्मफुल कंटेंट को आप रेगुलेट किया जाना चाहिए, व्यूअर को भी मीनिंगफुल फिल्म देखनी है, ऐसे कुछ भी मत देखना, ऐसे करके, ठीक है। अब ये आता है प्रेस भी जो है एक प्रकार की मीडिया लगा लो, वो भी फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। अब उसका क्या क्या, उसकी पॉजिटिव बता दो, उसके कुछ नेगेटिव बता दो, क्या ज़रूरत है करने की वो बता दो, एंड योर एसे इज ओवर। अभी वो देखते हैं हम। तो ये हो गया, इन्फॉर्म पीपल अबाउट करंट इवेंट्स, शेप करता है पब्लिक ओपिनियन, स्प्रेड करता है अवेयरनेस इनके बारे में, एक्सपोज करता है करप्शन। अभी हमें ज़रूरत क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए भाई, ठीक है। फेक न्यूज़ को प्रिवेंट करो और प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग करो, एथिकल रिपोर्टिंग करो, एथिक्स जरूर घुसा देना आप, एथिकल रिपोर्टिंग करो, विच स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी इंडियन, अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अब भारत के ऊपर आ गया, भिन्नता आ गई, अब भिन्नता गिनवा दो भाई, कपड़े में, खाने में, पहनने में, गानों में, डांस में, कल्चर में, वेयर नॉट, कहाँ नहीं है, एवरीवेयर डाइवर्सिटी, बोली में, वाणी में, और धर्म में, और लोगों में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अच्छा, कोस पे वाणी बदलती है यहाँ पे तो, ठीक है, ये सब गिनवाओगे। लेकिन और फिर लिखोगे आप हाँ जी हमारी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ऐसे करके, और फिर देयरफॉर भी लिख देना, क्योंकि वो आपने ना वो गिनवानी नहीं है अभी इसकी नेगेटिव पॉइंट, तो पॉजिटिव ही बहुत हो जाएंगे कि हाँ एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। आपने देयरफॉर हमें अपनी डाइवर्सिटी का जो है ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए, जो इस डाइवर्सिटी में, मैं आपको समझा देती हूँ, इस डाइवर्सिटी का जो देखो, इस डाइवर्सिटी से जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, उसका ऑप्टिमम यूज करा जाना चाहिए, ऑप्टिमम यूज करो, ठीक है।
नेशन की डेवलपमेंट करवाओ इस चीज़ से, ठीक है। इसको क्लैशेस ना करते हुए किस में टर्न करना है, इसको एज अ रिसोर्स, संसाधन बनाओ और उसको यूज़ करो डाइवर्सिटी को। ये हमने नीड में दिखा देना है, क्योंकि हम ये गलतियाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी पॉजिटिव तो हमारा, देखो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने इंट्रो दे देना है कि हाँ जी डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। हमने फिर बॉडी में बताना है कि हमारी जो है डाइवर्सिटी कितने भागों में बटी हुई है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया बोल बोल के, वो हो गया। फिर हमने नीड बता देनी है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। यूनिटी इन स्ट्रेंथ है हमारी, ये तो हमें पता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सॉरी, प्लस हमें इसको ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए, वो हमने बता दी, ठीक है। ना कि इसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं पैदा करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए हमें, हमें इसका ऑप्टिमम यूज़ करना है, ये हमने इसकी नीड बता दी। ऐसे करके अपना ख़त्म कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट। तो डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर्स बिलीफ, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी अट्रैक्ट टूरिज्म, ऐसे करके। अभी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है कि वेस्टर्न कल्चर का तो है इंग्लिश, साइंटिफिक थिंकिंग, फैशन, लाइफस्टाइल, सब कुछ चेंज हुआ है वेस्टर्न कल्चर से। मॉडर्न एजुकेशन आई है, ठीक है। अपना कस्टम एंड ट्रेडिशन पे इम्पैक्ट है। ये हो गया कि वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, देयरफॉर डाल के ना, देयरफॉर बट, सॉरी देयरफॉर तो बाद में आएगा, हाउएवर वो बट डाल के नहीं लिखना कि ब्लाइंड इमिटेशन शुड बी अवॉइडेड। भाई किसी को भी अंधा नकल मत करो, तरीके से करो, जो चीज़ सही है वो देखो। जहाँ पे हम जैसे सती प्रैक्टिस करते थे, हमारी कमी थी, उसको ख़त्म करो, उसकी जगह उसको प्रमोट करो कि सती बैन करो, अपनी औरतों को पढ़ाओ लिखाओ, वो चीज़ करो। अब ये थोड़ी है कि हम अपना कल्चर ही छोड़ दें, जो वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ें उठाएंगे, जो अच्छा है वो लो, बाकी मत लो, ये कहने का मतलब है। तो बैलेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी। तरीके से करो, जो आपको सूट होता है वो करो, ठीक है। पर ये जो टैबू है ना, ये चीज़ें धब्बी हैं जो समाज के ऊपर, सती या लगा लो लड़की को 4 दीवारों में रखना है, ठीक है, या बॉयज़ को ही लगा लो, बॉयज़ रोते नहीं हैं, दे डोंट क्राई, ठीक है। ये सब दूर फेंको। आगे बोर्डिंग स्कूल और डे स्कूल, यार ये तो आपके ऊपर है कौन सा सही है, आप दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव लिख के फिर जो आपको चाहिए आप वो बैलेंस कर देना। बोर्डिंग में है कि प्रमोट डिसिप्लिन करता है, टाइम मैनेजमेंट, ये वो। डे स्कूल में आपका फैमिली सपोर्ट होती है, ठीक है, आप फैमिली ध्यान रखती है, फैमिली टूर्स पे ले जाती है, ठीक है, लर्निंग्स होती हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट के अंदर बच्चा और सीखता है, थोड़ी थोड़ी एथिक्स सीखता है, ये सब आप लिख दोगे। फिर आप लिख दोगे बोथ सिस्टम हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, चॉइस डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स नीड, बैलेंस्ड एजुकेशन इज द अल्टीमेट गोल। हमें तो एजुकेशन देनी है, जिधर से बच्चे की ज़रूरत है वहाँ से पूरी कर दो, ठीक है ना। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, क्या है जंक फूड के, जो हमने, मैं बताती हूँ आपको, जो हमने वो पबजी वाला पढ़ा था ना, उसमें जो हार्मफुल इफेक्ट थे, एक दो मोल्ड करके सारे वही लगा दो। ये ट्रिक होती है भाई, हर एक के लिए थोड़ा ना हम अलग अलग प्रिपेयर करते फिरेंगे। देखो हमें पता है, थोड़ा सा पहले हमने फूड का तो बताना पड़ेगा कि हाँ फूड के ये दिक्कत होती है, क्योंकि देखो गंदा खाना खाओगे, सबसे बात है दिमाग पे, कंसंट्रेशन पे, वो तो जनरल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में आपको इन्फेक्शन होएगा भाई, ये तो इन्फेक्शन भी करवाएगा, ये तो और भी खतरनाक है। इन्फेक्शन कराएगा, ओबेसिटी कराएगा, डायबिटीज़ कराएगा, इम्यूनिटी गलत करवाएगा, ये सब उसके हार्मफुल इफेक्ट गिनवा के अब करें क्या, देयरफॉर हेल्दी ईटिंग करो, ओवर ईटिंग मत करो भाई। सबसे ना ये आजकल ना बच्चे ना स्ट्रेस में आ के ओवर ईट बड़ा कर रहे हैं, ये प्लीज़ अवॉइड करो। स्कूल शुड प्रमोट हेल्दी फूड, वो भी हेल्दी फूड प्रमोट करें, बच्चों को बोले आज टिफ़िन में ये लेके आना है, आज टिफ़िन में ये लेके आना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल हो, प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से शेड्यूल्ड हो कि एवरी डे आपका क्या आपका पैक होना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज आप हर रोज़ करो, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट हो जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज हो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस, विटामिन एंड मिनरल्स, ईच क्वांटिटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इक्वली प्रोवाइडेड हो आपके खाने में, ताकि आपको प्रॉपर भरपूर न्यूट्रिशन मिल पाए। ये सब आप डाल दोगे। आगे सिटी लाइफ या विलेज लाइफ, भाई देखो दोनों के पॉजिटिव हैं, दोनों के नेगेटिव हैं, जो आपको सही लगे, बोथ हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वही बात है ना, वो दोनों के हैं। हमें क्या करना है, बैलेंस डेवलपमेंट कराओ, जो अब जो डिपेंड करता है, ये हम इसको ना हम डेवलपमेंट पे लेके चलेंगे।
विकास पे कि दोनों के अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। हमें अगर समाज को बढ़ाना है तो हमें थोड़ा सा बैलेंस डेवलपमेंट होकर चलना पड़ेगा। अगला है पर्सनल एक्सपीरियंस कोई आ जाता है, इसमें ट्रेन जर्नी आ गई। जैसे आप बता दोगे कि ट्रेन जर्नी इंजॉयबल होती है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप होते हैं, डिफरेंट पीपल ट्रैवल टुगेदर, ठीक है। अच्छा, वेंडर जो है सेल करता है स्नैक्स एंड ड्रिंक्स एंड इकोनॉमिकल एंड कंफर्टेबल वो करता है ना। और कनेक्ट करती है ट्रेन्स डिफरेंट रीजन्स को, ठीक है। ये ट्रेन का है सब कुछ। आपने बता दिया कि हाउ अ ट्रेन जर्नी, बेसिकली ट्रेन में क्या क्या होता है, ट्रेन क्या क्या करती है, सब कुछ बता के फिर बाद में देयरफॉर क्यों डाला मैंने, क्योंकि भाई लास्ट में नीड तो बतानी पड़ेगी। करें क्या, करें क्या, सेफ्टी रूल्स करो, शुड बी फॉलोड, पेशेंस रखो, सफाई का ध्यान रखो, बस और क्या। अभी आगे देखो, वेटिंग रूम एट रेलवे स्टेशन, भाई ये भी पर्सनल है, रेलवे पे ज़्यादा आ रहे हैं वैसे मैंने देखा है, ट्रेन रेलवे जर्नीज ये सब आते हैं। चलो, क्राउडेड, अब हमने अपना एक्सपीरियंस शो करना है। आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होगे, वहाँ पे रूम से बैठे हो, भाई कितनी क्राउड होती है वहाँ पे, है ना, लोग भरे रहते हैं, बस क्राउडेड विद पैसेंजर्स, पीपल वेट फॉर ट्रेन पेशेंटली। और जब अनाउंसमेंट होती है तब उनमें एक्साइटमेंट जागती है, सम रीड न्यूज़पेपर और बुक्स, चिल्ड्रन प्ले करते हैं, फैमिलीज बातें करती हैं, ठीक है। अच्छा, पोर्टर जो है मूव करता है लगेज इधर से उधर, उधर से इधर, टी स्टॉल्स रिमेन्स बिजी, चाय की जो है अपना वो चलती रहती हैं दुकानें। तो ये सब एटमॉस्फेयर इंडिया की डाइवर्सिटी शो करता है, फुल ऑफ एक्टिविटी एंड मूवमेंट। लेकिन करें क्या, क्लीनलीनेस का ध्यान रखो भाई, दैट्स इट, ठीक है ना, रेलवे है। तो चलिए जी, आज हमने अपने ऑलराइट तो आज हमने अपने सारे सोशल इश्यूज़ भी ख़त्म कर दिए जो पेपर में आए थे, PYQs में आए थे। साथ में हमने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके फिर उसकी बॉडी बना के उसको कैसे कंक्लूड करना है वो भी हो गया। तो फाइनली आज हमारा एसेस ख़त्म, फिनिश। अभी हमारा एक भी सिंगल टॉपिक नहीं रहता जो हमने कवर ना करा हो। यहाँ पे हमने उसका कहीं ना कहीं से क्रक्स कुछ ना कुछ तोड़ भेड़ कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे एसेस जो मैंने समझाए आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आपको कोई दिक्कत है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई क्वेरीज आपको आती हैं, ठीक है। बाकी यार अच्छे से तैयारी करो और ये तो हो ही जाएगा। ऐसे अब हमारे 10 नंबर जितने भी सबके आएंगे उतने तो हमारे भी आएंगे, ठीक है, वो आप मान के चलो। उससे ऊपर हमारे आ सकते हैं, उससे कम नहीं हमारे आएंगे, लेकिन एक शर्त पे आपने ये बाय हार्ट कर रखे हो, आपको किसी टॉपिक में ये ना हो यार ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब आप पे डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। जो मैंने आपको ये बताए हैं वर्ड्स, ये आपको कंटेंट आपको फीड करेंगे कि हाँ जी मैंने ये लिखना है, ये लिखना है, मेरे को हर टॉपिक का आइडिया है। वो बस सेंटेंस बना बना के प्रॉपर छोटे से टेंस सीख के अगर आप बोलोगे तो मैं टेंसेस की भी वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। वो डाल के अपना बढ़िया से सब्जेक्ट एग्रीमेंट थोड़ा सा सीख लो और आप अच्छे से इसको टाइप कर पाओगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे ऐसे भी, ठीक है। तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। ऑलराइट, बाय बाय। कल हम शुरू करेंगे लेटर्स।